अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, पुराने शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस बचाओ तहरीक के बीच बहस और तकरार हुई। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अकबरुद्दीन अवैसी का रोड शो था मलकपेट के इलाके में और मजलिस बचाओ तहरीक के हेड ऑफिस के सामने से गुजर रही थी और पिछले एक दिन से जो तैयारियां चल रही थी वो तैयारियों के खिलाफ मुकामी कई लोगों ने मजलिस बचाओ तहरीक के जिम्मेदारों को शिकायत की कि ये जहां पर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लोग परेशान हैं, ओमिक्रॉन आ चुका है और हुकूमत नाइट कर्फ्यू डालने का सोच रही है और ऐसे हालात में AIMIM पार्टी की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी इस तरह से रैली निकालकर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और सवाल उठाया पुलिस पर कि जहां पर गरीब और आम आदमी पर जुल्म करती है पुलिस, भारी चालानत करती है, वहीं पर इतना बड़ा लश्कर, इसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। बहस और तकरार में मजलिस बचाओ तहरीक के जिम्मेदारों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस इलेक्शन में भी इसी तरह से लापरवाही का मुजाहरा करती है और पुलिस MLA, कॉर्पोरेटर और रसूखा रखने वाले लोगों की चौखट पर चापलूसी करती। बड़ी अफसोस की बात है, हम बारहा कर रहे हैं, जब तक लैंड ऑर्डर सुधरेगा नहीं तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। अगर इस तरह से बड़े ऑफिसर किसी की चापलूसी करते हैं या किसी के रहमो करम पे जीते हैं तो फिर वो पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम कहां से कर सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत को चाहिए कि ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को लाएं। उसका मकसद यही रहना चाहिए कि हमारा सिटी, हमारा शहर, हमारा स्टेट से क्राइम कैसा खत्म हो, क्रिमिनलों पर कैसे कार्रवाई की जाए और क्रिमिनलों को बचाने के लिए आते जो लोग हैं, ज्यादातर उसमें पॉलिटिशियन होते हैं, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार जाबाज पुलिस ऑफिसर ही काम कर सकता है। लेकिन अफसोस हमारे शहर हैदराबाद में ऐसा जाबाज पुलिस कहीं पर भी नजर नहीं आया। अगर जाबाज पुलिस वाले कहीं पर नजर आते हैं तो वो स्पेशल ब्रांच में होते हैं, किसी की सिक्योरिटी में होते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, लेकिन लैंड ऑर्डर में सारे के सारे बेईमान बैठे हुए हैं। बहरहाल सैयद सलीम और मजलिस बचाओ तहरीक के जिम्मेदारों ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सारी दुनिया आज एक वबा से गुजर रही, कोरोना ओमिक्रॉन से, और उसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे कानून नाफिज की ताकि वबा को रोका जाए और ऐसे हालात के अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट GOMS नंबर 1 1 जनवरी 2022 के जरिए ये ऐलान कर दिया कि कहीं पे भी कोई पब्लिक मीटिंग, पब्लिक गैदरिंग करना जुर्म है। इसके बावजूद पुराने शहर और साउथ जोन डिवीज़न के अंदर हैदराबाद के पुराने शहर में एक अजीब व गरीब तमाशा है कि सिविल वर्क के इनाग्रेशन के नाम पे कल रात से मलकपेट हल्के में कई मेनहलों के इनाग्रेशन के वास्ते अकबरुद्दीन निकले थे और कल रात से डीजे, हर नुक्कड़ पे डीजे बजाना और नशे की हालत में आवारा लोगों को जमा करके तमाशा कर रहे, जिससे सारे माशरे में मलकपेट के लोग शिकायत कर रहे हैं। कल रात से मुसलसल पुलिस को तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये तमाशे को बंद करो, कोविड प्रोटोकॉल है, लेकिन पुलिस का कोई अहदेदार इस पर कानून नाफिज करने के लिए तैयार नहीं। तो ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ पे पुराने शहर में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, सियासी दलालों के लिए और जो इख्तिदार पे है उनके लिए कानून नहीं है। कानून गरीब के सर के बाल पकड़ता और ये सियासी दलालों के पैरों की जूती बना हुआ है कानून। सुबह से अकबरुद्दीन ओवैसी और अहमद मलाला अपने हवारियों के साथ, गुंडा अनासिर के साथ, गैर समाजी अनासिर के साथ मलकपेट चादरघाट पुलिस स्टेशन से जो जुलूस लेके निकले आजमपुरा, पूरे गलियों में खौफ का माहौल पैदा कर रहे, नाजायज़ बैनर लगाना, गवर्नमेंट के इब्लाग पे बैनर लगाना, लोगों की खानगी मिल्कियत पे बैनर लगाना, वरना लोगों को डराना धमकाना। और इसके बावजूद मैं सुबह में कमिश्नर पुलिस, DCP, ACP, इंस्पेक्टरों को फ़ोन करके तवज्जो दिलाया कि हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस अहदेदार इनके खिलाफ कार्रवाई करने और इनके इस तमाशे को रोकने के लिए तैयार नहीं था। ये तमाशा, ये रैली के नाम पर DJ लगा के पूरे नशे की हालत में गांजा पी के गजटियों को लेके MBT ऑफिस के सामने तमाशा करने की कोशिश करे। पुलिस ऑफिसरों की निगरानी में जब हद से ज़्यादा हो गया तो MBT इस वक्त हुकूमत की जानिब से
आसरा पेंशन रुका हुआ है गरीबों का, विडो पेंशन रुका हुआ है, खाना नहीं है, पटाखे और छोड़ रहे हैं। जो डिसेबल्ड मेंटली रिटायर्ड लोग हैं उनका आज पेंशन नहीं आया। नए पेंशन जो है वो तकरीबन 1 साल से नए फॉर्म उनवान पे रुके आ पड़े जाओ, हुए हैं उनवान पे आ जाओ। और सैलरीज देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ऐसे में आज तकरीबन 2-4 दिन से यमायम के लोग एक तमाशा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन। अरे हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन के नाम के ऊपर सैकड़ों की तादाद में जमा होकर जुलूस निकालना, बाजे बजा रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। 1 लाख रुपए के सोना में पटाखे जो है छोड़े गए। अरे ये गरीबों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, दवाओं के लिए पैसे नहीं है। उस्मानिया दवाखाने की हालत देखिए, कैंसर हॉस्पिटल की हालत देखिए, नीलोफर हॉस्पिटल। आज हाईकोर्ट के जज कहते हैं कि हैदराबाद के अंदर एक नीलोफर हॉस्पिटल काफ़ी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्या काम करेगा? उनवान पे आ जाओ। और ऐसे हालात के अंदर ये करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन की झूठे बातें। अब असल हुआ ये है कि अब इन्हों लंदन जाना भूल गए। अकबरुद्दीन अवैसी जो 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 12 महीने लंदन में रहने के आदी थे, अब वो भूल गए क्योंकि वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक हो गया। लिहाजा अब ये तमाशे एरियो में निकल के इनाग्रेशन के नाम पे आवाम के डीजे बजा के शर्म आनी चाहिए कि डीजे बजाना, पूरा पहनना, हजारों लाखों रुपये खर्च करना, ये बैनरा लगाना, ये पैसे आप गरीबों में बांटो। जिन एरियो में आप बाजे बजा रहे हैं उन एरियो के अंदर लोग परेशान हैं, 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, दवाओं के लिए परेशान हैं, लोगों किराए के लिए परेशान हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर्जा दरबार में अमजदुल्ला खान के पास, अगर आपको देखना है हैदराबाद की गुर्बत की आलम, तो यहाँ आके देखिए जो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ जमा होते हैं, उनकी एक दुख भरी कहानियाँ सुनिए आप, मिल्लत का क्या हाल है सुनिए। अरे तुम कम से कम बैठ के इस तरीके का ऑफिस में बैठ के लोगों को बुला के उनके हालात सुनो, आवाम के क्या हालात है, उनके हालात दूर करो। यही पैसा जो आज खर्च कर रहे हैं, ये पैसा गरीबों के अंदर खर्च करो, गरीबों को राशन बांटो। फिर से अब ये संक्रांति के बाद अभी नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, 2 या 4 दिन के अंदर शायद नाइट कर्फ्यू लगने वाला है तेलंगाना के अंदर। कल का जो डाटा है 2700 केसेस एकदम जंप हो गए, और उसके बाद कोविड लॉकडाउन भी लग सकता है। तमिलनाडु उनवान में पे आ जाओ आप। फुल लॉकडाउन लग गया। ये दोनों के ऊपर आ जाओ। ये 2 लॉकडाउन में जो तबाही हुई हमारी। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।